हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है और मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम कवर कर रहे हैं डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स और डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। अभी जहाँ तक इसको कंबाइंड चलाएंगे, तीनों कोर्स को जहाँ तक ज़रूरत है कंबाइंड चलाने की वहाँ तक कंबाइंड चलाएंगे। फिर इसको आगे चल के हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग इसकी ब्रांचें डिवाइड करेंगे। फिर डाटा साइंस पर डाटा साइंस का क्या स्पेशलाइजेशन है उस पर अलग काम करेंगे, डाटा एनालिसिस का क्या स्पेशलाइजेशन है उस पर अलग काम करेंगे और डाटा इंजीनियर के लिए क्या ज़रूरत है उस पर अलग काम करेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ऐसा आता होगा कि अगर मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है तो मैं इस कोर्स को नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है। आपका बैकग्राउंड चाहे टेक्निकल है या आपका क्वालिफिकेशन नॉन टेक्निकल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है पाइथन, और पाइथन में चल रहा है फाइल हैंडलिंग। उसका जो गूगल कोलैब नोटबुक है जिस पर हम कोडिंग करेंगे, आप उसको पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी फाइल है, उसको डाउनलोड कर लें और मेरे साथ कोडिंग करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जहाँ से हमने बेसिक व्हाट इज़ द फाइल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम बना चुके हैं। आज उसी टॉपिक का सेकंड वीडियो है और उसमें हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग विद और किसके साथ, कीवर्ड विद। जो एक कीवर्ड है जिसका नाम है विद, उसके साथ आज हम फाइल को कैसे हैंडल करना है वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग। और आप इसको पहले फाइल को डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, और फिर हम मेरे साथ कोडिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग में हम जो पढ़ेंगे वो है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, और उसमें एक वर्ड आता है विद, उसके साथ कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिव्यू देख लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। पिछली वीडियो में हमने फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखा था, फाइल को कैसे क्रिएट किया जाएगा ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ फाइल बनाई थी। एक फाइल बनाई थी sample.txt। इसको W मोड में कैसे ओपन करना है। जब हम राइट करते हैं तो W मोड में ओपन करना होता है और जब रीड करते हैं तो R मोड में ओपन करना होता है। इसके बाद हमने sample1.txt फाइल बनाई थी, W मोड में इसको ओपन किया था। उसके बाद हमने कुछ काम किया था, इसको आप एक बार रिवाइज मोड में अपेंड फंक्शन पे काम किया था, इसको भी आप देख लें व्हाट इज़ द अपेंड फंक्शन। और उसके बाद हम ये कुछ टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे और आप पिछली वीडियो पहले अच्छे से देख लें, उसके बाद ही हम आज की वीडियो पर हम काम करेंगे। देखिए कोर्स बहुत बड़ा है तो इसको हम छोटी छोटी वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर पहुंचते हैं। और हमारा जो टॉपिक है, और फाइल देखिए कहाँ से डाउनलोड होती है। आप ये जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जितनी भी फाइल हैं, हमने 2 फाइल बनाई थी, एक sample.txt और sample1.txt। इसको यहाँ पे जाके देखेंगे। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने ओपन, क्लोज ये 3 ऑपरेशन करे थे, रीड और राइट। आज हम बात करेंगे इन सब को विद कीवर्ड, जो है हमारा विद कीवर्ड, उसके साथ कैसे ओपन किया जाएगा और उसके साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी पिछली वीडियो में हमने देखा तो पिछली वीडियो में हमने उसको ओपन करना पड़ रहा था और साथ के साथ क्लोज भी करना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम विद कीवर्ड के साथ काम करते हैं तो आपको एक शॉर्ट की इस विद कीवर्ड से बार बार आपको ना तो केवल ओपन करने की ज़रूरत है, आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते हैं विद कीवर्ड कैसे काम करता है। चलिए सबसे पहले कोडिंग देखते हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले लिखा मैंने विद, और विद के बाद ओपन, और ओपन के बाद मेरी फाइल, और मैं फाइल जो है वो काम कर रहा हूँ sample1.txt। अब sample1.txt यहाँ से इसका जो पाथ है वो उसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना,
अब अगर आप इसको W मोड में राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा यहाँ पर W, और अगर रीड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा रीड। उसके बाद आपको एक छोटा सा कोड और एक्स्ट्रा लिखना है, वो क्या है, एज, और अपनी फाइल का नाम एज एफ और कॉलोन, और उसके बाद कुछ नहीं करना। फिर आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, मैं इसमें कुछ राइट करना चाहता हूं तो W वो एफ डॉट राइट। अच्छा, उससे पहले इसमें क्या है उसको एक बार डबल क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें ये डाटा है, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये डाटा है। इसमें कुछ इसको रिप्लेस करके मैं इसके साथ कुछ नया वर्ड लिखना चाहता हूं तो एफ डॉट राइट, और मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूं राहुल कुमार, और अब मैं इसको रन कर दूंगा तो ये जो डाटा है ना ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब ये फाइल रन हो गई है। अब एक बार मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके चेक करता हूँ तो ये पूरा एक बार जो डाटा था वो राहुल कुमार से रिप्लेस हो गया है। और राहुल कुमार से रिप्लेस होने के बाद देखिए, जो हम पहले पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे राइट कर सकते हैं, तो हमें कई लाइन का कोड लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन विद कीवर्ड के साथ आप एक लाइन में अपने किसी भी फाइल को में जो डाटा है उसको नए डाटा से आप रिप्लेस कर सकते हैं विद कीवर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द कोड। अब इस विद कीवर्ड ने फाइल को अपने आप क्लोज भी कर दिया है। कैसे? अगर मैं अब इस फाइल में कुछ लिखना चाहूँ आगे, यहाँ से एफ डॉट राइट, और अब अगर मैं कुछ भी राइट करने की कोशिश करूंगा ना तो वो एरर शो करेगा। रीजन ये है क्योंकि उसने साथ के साथ उसको क्लोज भी कर दिया है। तो आपको अलग से कोई क्लोज सेंटेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अब इसमें कुछ लिखना चाहोगे, मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ आमिर खान, तो वो एरर शो करेगा, और एरर शो करने के बाद वो कह देगा आयो ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, क्या हम फाइल को पहले क्लोज कर चुके हैं, तो अब वो कोई ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा। तो ये जो विद कीवर्ड का है ये बेनिफिट है। तो आगे हम जो भी काम करेंगे वो इस कीवर्ड के साथ काम करेंगे। जब एज ए डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट आप किसी बड़ी फाइल पे काम करेंगे तो हम इसी कीवर्ड के साथ, जब प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे तो इसी कीवर्ड के साथ हम आगे जितने भी हमारी फाइल आने वाली है सेम कीवर्ड के साथ हम चलने वाले हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफ। अब इस विद कीवर्ड के साथ अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं तो अगला हेडिंग है ट्राई एफ रीड। अगर हम कुछ राइट करना चाहते हैं तो हमारा तब क्या कोड रहेगा वो देख लेते हैं। किसी भी बड़ी फाइल के साथ या किसी भी फाइल के साथ जब आप कुछ राइट करना चाहते हैं तो आपका कोड क्या रहेगा, देखिए। तो आपका कोड ये रहेगा, सबसे पहले अपना कीवर्ड, और कीवर्ड क्या है हमारा विद, और विद के बाद ओपन के बाद आपको कुछ नहीं करना। आपकी जो हम अपनी फाइल का आप पाथ यहाँ पर भेजेंगे, तो ये आपका सैम्पल txt के साथ में रीड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद एज एफ अपनी फाइल का नाम, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट, और प्रिंट के बाद एफ डॉट राइट, और एफ डॉट राइट के बाद और उसके बाद इसको रन करेंगे तो आप अपनी फाइल को एरर शो कर रहा है। अच्छा, लाइन बाय लाइन हम इसके अंदर देख लेते हैं पहले क्या है। एक मिनट, सॉरी, हमने यहाँ पर किस मोड में ओपन करना चाहते हैं वो मोड नहीं भेजा, इसलिए एरर शो कर रहा था। तो मैं मोड और प्रोवाइड कर रहा था। हम इसको रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो सैम्पल डॉट, इसमें हमारे पास क्या था, हेलो हाउ आर यू, इस वाले में। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं इसको राइट कर पाऊँगा, और राइट करने के बाद फिर से एरर शो कर रहा है प्रिंट, और प्रिंट में वो कह रहा है प्रिंट एफ डॉट राइट, अच्छा रीड, सॉरी राइट नहीं, हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो रीड ओप भेजना पड़ेगा यहाँ पे, रीड, तो READ। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ
तो आई होप अब कोई एरर शो नहीं करा और उसने पूरी फाइल को रीड कर दिया। क्या फाइल हा हेलो हाउ आर यू। तो किसी भी फाइल को अब ऑटोमेटिक बंद भी कर दिया होगा विद कीवर्ड ने। आप चाहे तो इसको लाइन बाई लाइन भी रीड कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या भेजना होगा, रीड लाइन को कॉल, जो हमने पिछली बार पढ़ा था रीड लाइन। अब इसको रन करेंगे तो आप एक एक लाइन पढ़ सकते हैं इसकी। तो पहले आएगा हेलो, दोबारा अगर मैं इसको फिर से कॉपी करूं और अगली लाइन अगर मैं पढ़ना चाहूं तो अगली लाइन रीड करना चाहूं तो फिर से पेस्ट, और पेस्ट के बाद नेक्स्ट में फिर ये मुझे नेक्स्ट लाइन हाय, ये नेक्स्ट लाइन आ गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला है, अगर आप एक साथ पूरी फाइल नहीं रीड करना चाहते, आप उसके 10 जो करेक्टर है ना, 10 करेक्टर को रीड करना चाहते हैं, तो आपका कोड क्या रहेगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अगर उसके आप 10 करेक्टर रीड करना चाहते हैं, मतलब आपके पास एक बड़ी फाइल है और बड़ी फाइल में आप एक साथ पूरी फाइल को लोड नहीं करना चाहते, आपके पास आपकी मशीन की मेमोरी इतनी नहीं है, या एक बहुत बड़ी फाइल है जिसमें लाखों डाटा है, मान लो 10 GB की एक फाइल है आपके पास, उस पर आप काम कर रहे हैं जो डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट, और आप पूरी फाइल को अपनी मेमोरी में लोड नहीं करना चाहते, तो आप उसके कुछ करेक्टर पहले डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो आपका कोड क्या रहेगा, आपका कोड रहेगा यहाँ से रीड, और मान लीजिए मैं केवल 10 करेक्टर ही रीड करना चाहता हूं, तो पहले मैंने 10 प्रोवाइड किया रहा है, तो अब मुझे उस फाइल के वो केवल 10 करेक्टर रीड करके देगा, और 10 करेक्टर हेलो, हाय और एच, दिस इज द फर्स्ट 10 करेक्टर। अब आप अगले 10 करेक्टर रीड करना चाहते हो तो फिर से इसको फिर से यही आप अप्लाई करेंगे, तो फिर नेक्स्ट 10 करेक्टर रीड हो जाएंगे, फिर से नेक्स्ट 10 करेक्टर आ जाएंगे, दिस इज द नेक्स्ट 10 करेक्टर, और इसको सॉरी पूरी फाइल आ गई है, मैं यहाँ पर 10 प्रोवाइड कराता हूँ, तो 10 प्रोवाइड कराएंगे यहाँ से, तो फिर से नेक्स्ट 10 करेक्टर आ गए हैं। और अगली बार एक बार और फिर अगर इसको आप रन करेंगे तो अगर इसमें 10 करेक्टर होंगे तो वो प्रिंट कर देगा, और अगर 10 करेक्टर नहीं है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये विद कीवर्ड उसको ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर दिया, 10 करेक्टर आ गए, और इससे ज़्यादा अगर आप इसको रीड करेंगे तो अब वो आपको रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इतने करेक्टर है ही नहीं। अगर करेक्टर होंगे तो फिर से उसको इतने वर्ड होंगे या लेटर होंगे, लेटर नहीं है तो उसने इसको आगे नहीं वो बार बार वही प्रिंट कर रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जब आप 10 करेक्टर, यहाँ पर अगर बड़ी फाइल है तो आप 1000 या 10,000 या 1 लाख करेक्टर पहले डाउनलोड करके और अपनी फाइल में उस पर वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइल हैंडलिंग, आप किसी भी बड़ी फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब बड़ी फाइल के साथ मैं यहाँ पर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाई है, और अगली हेडिंग क्या है, पहले इसको रीड करते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है मैंने एक बड़ी फाइल बनाई है, और बड़ी फाइल क्या है, आपके पास एक बिग फाइल है और उसको आप अपनी मेमोरी में लोड करना चाहते हैं, उसका नाम है लार्ज एल, और उसमें हेलो वर्ड है, और हेलो वर्ड को मैं 1000 बार प्रिंट करना चाहता हूं। केवल समझाने का एक मेथड है, और उसको अगर मुझे अपनी फाइल में बार बार लोड करना हो तो तब मैं कैसे लोड करूंगा। चलिए सबसे पहले आपके सामने एक फाइल है, और एक फाइल में इसको मैं रन करता हूं। इसमें क्या है, 10,000 देखते हैं फाइल आई है क्या। तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद ये फाइल आ गई है, ये है लार्ज txt। मैंने क्या किया, हेलो वर्ड 1000 टाइम यहाँ पर प्रिंट किया है, 1000 टाइम विद लूप। तो विद यहाँ पर मैंने इसको कितना 1000 बार, 4 लूप के साथ इसको 1000 मैंने जो हेलो वर्ड है वो 1000 टाइम यहाँ पर प्रिंट किया है। कैसे देख लेते हैं, मैंने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कितने सारे हेलो वर्ड आ गए हैं, कितने सारे हेलो वर्ड हैं, और उतने सारे हेलो वर्ड में एक मिनट दोबारा देखते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो कितने सारे लॉट ऑफ, आप देखेंगे कितने सारे आपके सामने हेलो वर्ड हैं। और अब मान लो ये 1000 हेलो वर्ड हैं, आप इसमें से 1000 नहीं, आप कुछ 100 जो
वर्ड हैं उनको पहले लोड करोगे, फिर उन पर अपना जो भी वर्क करना है वो वर्क करोगे, तब मेरा कोड क्या रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कोड ये रहेगा, यहाँ से मैं एक सेल और कॉपी कर लेता हूँ, और अब अगर मुझे एक साथ पूरी फाइल नहीं डाउनलोड करनी है तब मेरा कोड क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, विद कीवर्ड के साथ। तो मेरा कोड रहेगा विद कैसे आप थोड़े थोड़े से कम कम लेटर पहले अपलोड कर लेंगे अपनी मेमोरी में, फिर उन पर काम करेंगे, तो आपका कोड क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। विद ओपन और विद ओपन के बाद अपनी फाइल का नाम या फाइल का यहाँ से पाथ प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ से मैंने फाइल का पाथ कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ प्रोवाइड कराया, और अब मैं इस पूरी फाइल को रीड करना चाहता हूँ। और रीड करने के लिए आपको आर मोड यहाँ पर भेजना पड़ेगा, और आर मोड के बाद एज एफ और फिर कोलोन, और कोलोन के बाद मैं इसको चंक साइज में डिवाइड कर रहा हूँ। चंक साइज मतलब छोटे छोटे साइज में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो चंक साइज आप कितना चंक साइज डिसाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको 100 चंक साइज में डिवाइड करता हूँ, चंक 100 साइज में। और फिर इस पर मैं एक लूप चला रहा हूँ, और लूप है मेरा वाइल लूप। और वाइल, अब कंडीशन क्या है वाइल लूप की, कि जो लेंथ है ना वो कितनी रखना चाहते हैं आप, लेंथ। फिर एफ रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं, रीड, और रीड के बाद चंक साइज, कितना चंक साइज आप भेजना चाहते हैं, चंक साइज। और चंक साइज में आप इसको बता रहे हैं कि जब तक प्रिंट करना है, कब तक, जब तक वैल्यू किससे, 0 से बड़ी रहे। फिर कोलोन, और कोलोन के बाद फिर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और प्रिंट के बाद एफ। अब अगर आप रीड करना चाहते हैं तो एफ रीड, और राइट करना चाहते हैं तो एफ राइट। और किसको, चंक साइज, जो भी चंक साइज आप यहाँ पर भेजे हैं, चंक साइज के बाद, और चंक साइज के बाद अब फिर से आप एफ डॉट रीड, और इसमें फिर से प्रोवाइड करा देंगे चंक साइज। मतलब बार बार चंक साइज आना चाहिए, तो आप फिर से प्रिंट कर रहे हैं चंक साइज। दिस इज द कोड। अगर आप इसको रन करेंगे, इसको अगर मैं रन करता हूं, तो ये जितने कैसे हुआ है, 100 पहले 100 आए, फिर 100 वर्ड आए, फिर 100 वर्ड आए, हेलो वर्ड में फिर से 100, फिर से 100, फिर से 100। और ये जो ये लाइन बाई लाइन आए हैं, अगर इसको आप एक लाइन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आई वुड प्रोवाइड, यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड करना होगा वो देख लीजिए। आपको यहाँ पर एंड, और एंड में इक्वल टू स्पेस। अगर आप अब रन करेंगे तो ये सारे वर्ड जो भी हेलो वर्ड है वो एक लाइन में आ गए, देखेंगे आप एक लाइन में आ गए। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप हम क्या करते हैं, हम इसको 10 वर्ड अपलोड करते हैं अपनी फाइल में, हम 10 वर्ड अपलोड करते हैं, और 10 वर्ड यहाँ पर जो स्पेस हम भेज रहे थे ना, इसकी जगह हम स्टार यहाँ पर भेज रहे हैं कि हर 10 वर्ड के बाद, हर 10 लेटर के बाद ये स्टार आ जाने चाहिए। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे आप 10 लेटर के बाद स्टार आने शुरू हो गए। तो आपके पास जब एक बड़ा डाटा है और बड़े डाटा के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, और एक साथ आप कंफ्यूज हो जाएं, या आपको ये आगे जाके बहुत हेल्प करेगा, तो आप उसके कुछ पार्ट को डाउनलोड करके, कुछ पार्ट को डाउनलोड करके जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब रियल डाटा के साथ काम करेंगे, तब हम इन सब का यूज़ करेंगे। अभी आप एक सीख लें एक तरीके से। तो दिस इज़ द कोड ऑफ चंक साइज, मतलब 10 बाई 10 या कितने भी आप लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दो यहाँ पर कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो कीवर्ड है सीक एंड टेल। इनका यूज़ क्या है सीक एंड टेल का, हम 1 बाई 1 देखेंगे। पहले हम देखते हैं, देखिए, तो पहले दोनों को एक साथ समझते हैं या 1 बाई 1 देखते हैं। पहले देखेंगे विद कीवर्ड, इनका यूज़ क्या है देखते हैं। तो विद ओपन के बाद यहाँ पर 2 वर्ड है सीक और टेल, उन पर हम काम कर रहे हैं, और कोडिंग करके समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो यहाँ से
मैं अपनी कोई फाइल उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पर sample.txt इसका पाथ कॉपी करता हूँ। इस पर काम करते हैं। तो सैम्पल डॉट, और यहाँ पर मैंने इसका पाथ कॉपी किया और इसको मैं किस मोड में ओपन करना चाहता हूँ। मैं अगर रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ तो रीड, और राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ तो आर, और राइट मोड में W, और रीड मोड के लिए आर। फिर उसके बाद एस के बाद एफ के बाद कोलोन। अब कोलोन के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसके 10 प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर प्रिंट के बाद एफ डॉट रीड, अभी टेल फंक्शन क्या है और मैं इसके 10 वर्ड देखना चाहता हूँ। हम 1 बाय 1 देखते हैं। अब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ टेल, तो मेरा कोड क्या रहेगा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद एफ डॉट टेल मेरा कीवर्ड, एफ डॉट टेल। अब मैं इसको रन करता हूँ इस पूरे कोड को, तो इसने पहले जो फर्स्ट लेटर है ना 10, यहाँ पर मैंने कितने 10 लेटर भेजे। 10 लेटर प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पर ये 10 जो दिख रहा है, ये टेल वर्ड क्या दिखाता है कि आगे आप कौन से वर्ड 10 वर्ड प्रिंट करने वाले हैं। तो अभी आप 10 वर्ड जो है, 10वां वाला जो वर्ड है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब 0 से स्टार्ट किया तो 9 तक आ गए, और 0 से स्टार्ट करने के बाद 9 तक आ गए। फिर आप अगला जो 10 है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो टेल जो कीवर्ड है वो आपको दिखाता है कि आप कहाँ से अब प्रिंट करना चाहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप कहाँ से काम करेंगे। सेम ऐसे ही है, एक है सीक। तो सीक का क्या काम है, और चाहे तो आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट कैसे, और आगे देख लिए। अगर मैं यहाँ पर एक बार और प्रिंट करूँ, प्रिंट, और प्रिंट में मैं फिर से एफ डॉट रीड के बाद फिर से मैं 10 प्रिंट कर रहा हूँ, और 10 प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट 10 इनने प्रिंट कर दिए हैं। यहाँ से देखेंगे फिर से नेक्स्ट 10 प्रिंट कर दिए हैं। और आगे मैं चेक करूँ कि अब मैं यहाँ से आगे कहाँ पर हूँ, तो मैं फिर से इस वाले जो मेरा ये फंक्शन है इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो अब ये बताएगा टेल कि अब आप कहाँ पर हैं। तो आप 20 जो नेक्स्ट 20 अब लेटर है ना उन पर जा रहे हैं, आप उनको प्रिंट करेंगे जो नेक्स्ट 20 लेटर है। तो टेल का क्या काम है, आपका कर्सर अभी कहाँ पर है ये वो दिखाता है। सेम है सीक। अब सीक क्या करता है, सीक अपने कर्सर को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो सीक क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर शुरू में ही सीक समझाता हूँ, ऐसे समझ लीजिए कि मैं सीक का क्या काम है। तो एफ डॉट सीक, और मैं अब डायरेक्ट इसको जंप करके 15 वाले पे पहुंचना चाहता हूं। तो इसको आप रन करेंगे तो ये डायरेक्ट अब यहाँ पर क्या आ गया, या देखेंगे कि डायरेक्ट आप जंप करके कहीं भी जा सकते हैं, अपने कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो सीक वर्ड का जो सीक कीवर्ड है उसका काम क्या है, जो आप अपना कर्सर है वो किसी भी वर्ड पे जाकर सीक इसका यूज़ करके किसी भी वर्ड पे जाकर वहाँ से आगे या वहाँ से पीछे अपनी फाइल पर आप काम कर सकते हैं। आई होप टेल और सीक, टेल आपका कर्सर अभी करंट में कहाँ है ये दिखाता है, सीक आप अपने कर्सर को कहाँ ले जाकर काम करना चाहते हैं ये बताता है। आई होप दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। आप बड़ी फाइल के साथ, मान लो डाटा बहुत बड़ा है तो आप कितने वर्ड से या कितने लेटर से काम करना चाहते हैं, आप 15 से 1000 10,000 लाख आप अपने कर्सर को वहां ले जा सकते हैं। चेक कर सकते हैं करंट में मेरा कर्सर कितने लेटर पे है या कितने लेटर पे मैंने काम कर लिया है, ये टेल बताता है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद आप सीक से ये एक काम और कर सकते हैं। सीक का काम क्या है, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद अभी मैं सीक से अभी राइट मोड में समझते हैं। अभी हम सीक को समझ रहे थे रीड मोड में, अब सीक को समझते हैं राइट मोड में। तो राइट मोड में मैं उसी को मैंने कॉपी किया है। अब सीक का क्या काम है राइट मोड में, तो आप अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एफ, पहले मैं राइट कर लेता हूँ, सॉरी W है तो मैं यहाँ पर W प्रोवाइड कराता हूँ, राइट मोड W। और उसके बाद इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। एफ डॉट राइट, ये फंक्शन पे हमने पिछली वीडियो में काम किया था, एफ डॉट राइट। और एफ डॉट राइट में आई वुड प्रोवाइड हेलो वर्ड।
हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद इस फाइल को चेक किया इसमें क्या है, डबल क्लिक करने के बाद तो इसमें हेलो वर्ल्ड है। अब सीक के साथ आप मान लीजिए हेलो वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसको केवल इतने पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर लेटर के साथ। तो पर्टिकुलर लेटर के साथ आपका, और स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला आप जो भी प्रोवाइड कराएंगे तो सीक वर्ड उसी को रिप्लेस करेगा। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। मैं f.seek के बाद आई वुड प्रोवाइड अपना इंडेक्स पोजीशन। तो h का जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है, आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं। और किसको रिप्लेस करना चाहते हैं आप उसको लिख देंगे f.write, और f.write के बाद आई वुड प्रोवाइड a या x। अब आप इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद और इसको आप फिर से रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि जो इंडेक्स पोजीशन 0 था ना, आप जानते हैं ना पाइथन 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होता है 0 से, तो उस पर आ गया है। उसी को हमने केवल h को देखा तो h को रिप्लेस कर दिया है किसके थ्रू, वाई सीक वर्ड के थ्रू। आप इसमें यहाँ पर जैसे मैंने 0 इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड किया है, इसकी जगह कुछ भी इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कराकर आप उतने वर्ड को या उतने लेटर को रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू किसके, सीक कीवर्ड के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दो चीज और हैं। प्रॉब्लम विद वर्किंग इन द टेक्स्ट मोड। अब टेक्स्ट मोड में कुछ कैन नॉट वर्क विद बाइनरी फाइल लाइक इमेज। ये जो फाइल है ना वो बाइनरी फाइल के साथ काम नहीं कर सकता। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके मशीन पर कोई भी इमेज हो, मेरी मशीन पर एक उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे मशीन पर। ये इमेज है, ये स्क्रीनशॉट है, तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। बाइनरी फाइल के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। आप भी अपने साथ मशीन पर कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास ये इमेज थी, उसको मैंने डाउनलोड कर दिया स्क्रीनशॉट करके, और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो स्क्रीनशॉट में इस इमेज में आप देखेंगे तो इस इमेज में ये इमेज है। तो बाइनरी फाइल के साथ आप कैसे काम करेंगे वो हम देखते हैं। तो बाइनरी फाइल के साथ जब आपको काम करना होगा, पहले देखते हैं इसमें जो ये पहली लाइन है कि ये इमेज के साथ कैसे गड़बड़ करता है। तो मेरा विद ओपन के साथ और विद ओपन, और उसके बाद आई वुड प्रोवाइड इसका पाथ, और बाइनरी फाइल के साथ पाथ प्रोवाइड करने के बाद अब जैसे आप सिंपली टेक्स्ट के साथ काम कर रहे थे तो आपको राइट करने के लिए W प्रोवाइड कराना पड़ रहा था और रीड करने के लिए आपको R प्रोवाइड करना पड़ रहा था। लेकिन इमेज में अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा RV, रीड बाइनरी, तभी इसको रीड कर पाएंगे। या पहले एक काम करते हैं, हम इसको केवल पहले R मोड में ओपन करके देखते हैं। R मोड में ओपन करें यहाँ पर, जो अभी तक हम जिस फाइल के साथ काम कर रहे थे, और F के साथ कोलोन, और कोलोन के बाद इसको अगर मैं अब रीड करने की कोशिश करूं, F.read करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो एरर शो करेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो एरर शो कर रहा है। अब ये एरर शो कर रहा है तो यहाँ पर इसको हैंडल करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको कॉपी किया, तो बाइनरी फाइल के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं वो देखिए। तो बाइनरी फाइल के लिए आपको यहाँ पर रीड मोड नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर आपको RV प्रोवाइड करना होता है। अगर आप इमेज के साथ या किसी इमेज के साथ काम कर रहे हैं तो आपको रीड बाइनरी यानी कि RB प्रोवाइड करना होगा। अगर मैं आप इसको अब रन करता हूं तो, और साथ में एक काम और कर लेता हूं, मैं इसकी साथ में इसको रीड भी करूंगा और रीड के साथ साथ इसमें मैं राइट भी करूंगा। तो राइट करने का क्या सिंटैक्स रहेगा और रीड करने का, मैं इसके अंदर एक और विद कीवर्ड लिख रहा हूं, और विद कीवर्ड करने के बाद मैं इसको राइट कर रहा हूं, और ओपन के बाद मैं एक नई जो अपनी नई फाइल बनाना चाहता हूं, तो नई फाइल बनाने का उसका मैं नाम लिख रहा हूं स्क्रीन शॉट
स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट के बाद कॉपी, इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ यानी कि राइट कर रहा हूँ, तो स्क्रीन कॉपी और इसको मैं .png और .png के बाद इसमें मैं राइट भी करना चाहता हूँ। तो राइट के लिए मुझे प्रोवाइड करना होगा WB, राइट बाइनरी WB, और WB के बाद अब नाम चेंज करना होगा तो SWF कोलोन। उसके बाद अब इसको आप रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे। तो आई विल प्रोवाइड, इसमें मैं WF मेरी फाइल का नाम और राइट भी कर रहे हैं, और राइट के साथ साथ आप F.रीड भी कर रहे हैं, F.रीड। अब आप इसको रन करेंगे तो अब ये काम नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका एक और यहाँ पर स्क्रीनशॉट कॉपी के नाम से एक नई बाइनरी फाइल बन गई है, यानी कि नई इमेज बन रही है। इसका मतलब है हमने उसको राइट कर लिया। अब इसको देखेंगे, हमने उसको राइट कर लिया है। तो राइट करने के लिए या रीड करने के लिए बाइनरी या बाइनरी फाइल को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो RB, जैसे अभी टेक्स्ट के साथ केवल R प्रोवाइड करा रहे थे, तो रीड के लिए बाइनरी फाइल के साथ आप RB, और अगर राइट करना चाहते हैं तो WB। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है कि ये वर्किंग विद अदर डाटा के साथ काम नहीं करता। मान लीजिए मैं अभी तक टेक्स्ट के साथ काम किया, अगर मैं स्ट्रिंग के साथ काम करना चाहूँ, स्ट्रिंग क्या है 1 2 3 4, वो इंटीजर के साथ काम करना चाहूँ 1 2 3 4 5 इंटीजर के साथ, तब ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले बाद विद, मेरा कीवर्ड विद के बाद ओपन के बाद यहाँ से मैं इस वाली फाइल के साथ काम कर रहा हूँ और मैं इसका पाथ कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और आई वुड प्रोवाइड, मैं जो पाथ है वो यहाँ पर पाथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे W मोड में ओपन करना चाहता हूँ, राइट मोड में। तो राइट, और राइट के बाद F कोलोन, और कोलोन के बाद अब अगर आप इसके अंदर राइट करना चाहो F.राइट, और इसके अंदर आप 5 राइट करना चाहते हो, 5 लिखना चाहते हो, तो अगर आप इसको अब रन करेंगे ना तो ये एरर शो करेगा। रीजन ये है कि केवल टेक्स्ट के साथ काम कर सकता है और इंटीजर के साथ काम नहीं कर सकता है। तो इंटीजर्स 1 2 3 4 5 क्या है, इंटीजर्स, उसके साथ काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इस 5 को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में आपको इसके अंदर भेजना पड़ेगा जो हमारा इंटीजर्स वाला सिंटेक्स है, और उसके अंदर जैसे ही आप उसको यहाँ पर पास करेंगे और अब इसको प्रिंट करेंगे तो अब एरर शो नहीं करेगा, ये 5 प्रिंट हो जाएगा। अब इस फाइल में देखें तो क्या है, तो इस फाइल में ये रहा फाइल, दिस इज द फाइल। तो ऐसी कोई, अगर आप इंटीजर्स के साथ काम करना चाहते हैं, टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको एज ए आप इंटीजर्स भेजना पड़ेगा, और इंटीजर्स किसके अंदर, दो आपके जो कोमाज हैं इनके अंदर भेजना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एक चीज़ और समझते हैं कोड के थ्रू। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप इसमें प्लस करना चाहते हैं, यहाँ से जो 5 है ना, इस 5 के अंदर आप 5 और प्लस करना चाहते हैं। अब क्या, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में, और रीड मोड में ओपन करने के बाद आई वुड प्रोवाइड R, और यहाँ पर भी रीड, और इसके बाद रीड के बाद इसके साथ अगर आप इसमें +5 करना चाहें, +5, तो ये फिर से एरर शो करेगा, और एरर शो करने के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर शो हो गया। मतलब आप इंटीजर्स के साथ अभी कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आप रियल में इसके साथ काम करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोवाइड करना होगा, आपको प्रोवाइड, सबसे पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट
प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपको प्रोवाइड इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के बाद अब आप इसको रन करते हैं। इंटीजर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, और अगर मैं आप इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट किया और एक ब्रैकेट और आगे, अब इसको मैं रन करूंगा तो अब एरर शो नहीं करेगा, ये 10 प्रिंट कर देगा। तो दिस इज द कोड। मतलब अगर आप किसी दूसरे डाटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं, तो ये 10 प्रिंट कर दिया, तो आप उसका सिंटैक्स भेजना पड़ेगा। इंटीजर से इंटीजर्स, फ्लोट है तो फ्लोट यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा, तभी आप उस पर कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है अब अगर आप किसी डिक्शनरी के साथ काम करना चाहते हैं, तो एक डिक्शनरी है डी, जिसमें नाम है, नाम इस कीवर्ड और वैल्यू है राहुल, एज कीवर्ड, वैल्यू है 30, जेंडर कीवर्ड और वैल्यू है मेल। इसके साथ किसी डिक्शनरी के साथ काम करना चाहते हैं तो डिक्शनरी के लिए आपका कोड क्या रहेगा उसको देख लीजिए। डिक्शनरी के बाद आपके इसको रन करेंगे विद, मेरा जिसके साथ जो हम पढ़ रहे हैं आज, विद के बाद ओपन, ओपन के बाद फाइल कट पाथ, जो भी आपकी फाइल है, तो फाइल क्या था मेरी, ये फाइल है इतना, इसको मैं यहाँ से ये फाइल है, और इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें, प्रिंट और प्रिंट f डॉट रीड, f डॉट रीड के बाद अगर इसको आप रन करेंगे तो वो फिर से एरर शो करेगा। वो सॉरी 5 आ गया, 1 मिनट, 5 क्यों प्रिंट हो रहा है, 1 मिनट, चाहे पुरानी वाली फाइल को प्रिंट कर रहा है, 1 मिनट। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, विद ओपन हमने राइट मोड में, तो केवल वो राइट कर रहा है, हम इसमें इसको W मोड में ओपन करें, और जब मैं इसको रन करूंगा तो वो एरर शो कर रहा है। अब ये एरर शो क्यों किया, एरर शो इसलिए किया, अब ध्यान से सुनेंगे, एरर शो इसलिए कर रहा है, दिस इज द डिक्शनरी, बट डिक्शनरी के साथ तो ये फाइल काम नहीं करती है। तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के लिए आपको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, और तब आपका कोड क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, तब आपका कोड रहेगा ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने राइट मोड में ओपन किया है, 1 मिनट, तो इसको दोबारा देख लेते हैं, f डॉट राइट, और f डॉट राइट के बाद इस पर अगर काम करना चाहते हैं तो इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारी डिक्शनरी है उसको मैंने डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इस पर वर्क करूंगा तो वो एरर शो नहीं करेगा, और अब वो प्रिंट हो गया। अब इसमें क्या प्रिंट हुआ है वो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसको प्रिंट करना पड़ेगा, और प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, प्रिंट अब इसको रन करेंगे तो ये इसमें 46 की वर्ड है, ये शायद उनको प्रिंट कर रहा है। मतलब ये है कहने का कि अब वो उसने प्रिंट कर दिया है। अब हम यहाँ से बताना क्या चाहते हैं कि अगर आप किसी कीवर्ड को वापस से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड क्या करना होगा, आपको प्रोवाइड करना होगा उसका कीवर्ड स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और यहाँ पर डिक्शनरी है तो यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा डिक्शनरी, और जिस भी नए डाटा के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको उसी डाटा का कीवर्ड प्रोवाइड करना होगा डिक्शनरी। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जिस डाटा के साथ आप काम करना चाहते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो ये डिक्शनरी में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। अब इस सब को कैसे हैंडल करना है, ये जो अभी 2 एरर आए हैं इसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एरर को कैसे हैंडल करेंगे ये सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।